चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका दूसरा एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। दूसरा एक्सरसाइज का 2 क्लास हमारा हो चुका है, जिसमें एक में आपको मान सारणी बनाना बताया गया था और दूसरा क्लास में हम आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन आंसर करना बताए हुए थे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप अपने सामने बुक रखेंगे और आपके त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एक्सरसाइज दूसरा है, यानी कि पेज नंबर T16, ठीक है। T16 में क्वेश्चन है, भारतीय वन का बुक है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए आप, इसमें 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है 11 का पहला नंबर क्वेश्चन कि यदि cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर √3/2, √3/2, cos थीटा का मान दे रहा है √3/2, तो थीटा का मान न्यूनतम धन होगा। थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, कह रहा है, तो यहाँ पर ये जो थीटा का मान है, इसका मान क्या आएगा, यही आपको बताना है। आप याद कीजिए, आप अपना बैक क्लास, उसमें थीटा का मान निकालना बताया गया था। कैसे बनाना है, कोई टेंशन नहीं है इसको बनाने में। देखिए 11 का पहला नंबर क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए cos थीटा में क्वेश्चन है √3/2, इसका आंसर दे रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे cos थीटा, और अब देखिए cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का। किसका होता है, cos 30 डिग्री का। हम यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। अब देखिए cos से cos को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। अब थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। बढ़ते हैं आगे। इसका दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सेम ऐसे ही बना लीजिएगा जैसे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 12 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। 12 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप अपने बुक में मैच कीजिए। कह रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है, तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और थीटा से बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री। या यदि 0 डिग्री से बड़ा यदि थीटा है और थीटा से बड़ा यदि 90 डिग्री हो, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होंगे, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हमें यह क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। 12 का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिए हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, 0 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ किस मान के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर में आएगा। जरा आप यहाँ पर देखिए, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में कॉस थीटा, ये दोनों बराबर आ गया। अब आपको यही बताना है कि इसमें थीटा का कौन सा डिग्री है जिसमें दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप याद कीजिए, आपको सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, तो आपको बताया गया है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालते हैं। जब हम साइन का मान निकालेंगे और उसके बाद कॉस का मान निकालेंगे ना, साइन का मान निकल जाता है तो हम कॉस में क्या करते हैं, पीछे से पलटना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर अगर साइन का मान आता है 0 का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, तो अगर कॉस का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे, लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब बताइए तो किस डिग्री में मान बराबर आया, 0 डिग्री में 1 है और 5 है, बराबर नहीं है। 30 में 2 है और 4 है, बराबर नहीं है। लेकिन 45 डिग्री में 3 और 3 बराबर है या नहीं है। किस डिग्री में मान बराबर हो जाता है, 45 में, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो किस डिग्री का मान दोनों जगह आपस में बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए साइन 45 का मान क्या हो जाता है, साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2। क्या हो जाता है,
1/√2। साइन और कॉस में ढूंढ लेंगे, लिखेंगे 1/√2 और कॉस का भी मान होता है 1/√2, होता है ना कॉस का मान, कॉस का भी मान होता है 1/√2। अब साइन में किस डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का, यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का, और यहाँ पर भी कॉस 45 डिग्री का। अब यहाँ देखिए, आप देख लिए यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो दोनों का मान 1/√2 आपस में बराबर होता है। और ये हम देख रहे हैं कि साइन 45 का भी मान 1/√2 आता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 आता है। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या आया, 45 डिग्री आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आपको यही बताना था कि थीटा का कौन सा मान इस दोनों के लिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहां 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी और उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री, और कॉमा दे रहा है, कह रहा है कि ए से छोटा होना चाहिए बी, तो ए और बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका, बारह का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये दे रहा है, एक बार लिख रहा है साइन ए माइनस बी के बराबर में 1/2, ठीक है। दोबारा यहाँ पर लिख रहा है कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2। क्वेश्चन आप देख लिए, इसके आगे या ये क्या लिख रहा है उससे हमें कोई बहसबाजी नहीं है, हम इतना देख चुके हैं ना, इतना देख चुके हैं। चलिए हम इसको बनाने चलते हैं। देखिए कितना इजी वे में, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना हमें समझ लेना है कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये जो ए और बी है इसका मान आपको निकालना है। इस ए और बी को निकालने का मतलब क्या हुआ, तो इस ए और बी को निकालने का मतलब यही हुआ कि ए का मान यहाँ डाल देंगे और बी का मान यहाँ डालेंगे और ए में से बी को घटाएंगे। जो यहाँ पर डिग्री में मान आएगा उसका आंसर साइन के सापेक्ष में क्या होना चाहिए, 1/2, और यहाँ पर भी वही चीज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो हमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक का क्वेश्चन बनाने का कहीं कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी के बराबर में 1/2 हो गया। अब आपको जाना है साइन में, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, आप मैच कीजिए। तो साइन में 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं बुआ क्या, तो साइन ए माइनस बी के बराबर में साइन 30 डिग्री लिख दें। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हमने उतारा है, इसको हमने यहाँ लिखा, और साइन के सापेक्ष में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का। अब आप देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी के बराबर में इधर 30 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण, पहला समीकरण हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः, अब आप इसको नोट कीजिए, क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी के बराबर में 1/2। फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसका मान साइन के सापेक्ष में लिखा था, वैसे यहाँ पे इसका मान किसके सापेक्ष में लिखना है, कॉस के सापेक्ष में। अब कॉस में मिलाइए कि 1/2 किसका मान आता है, तो कॉस में 60 डिग्री का आता है, किसका आता है, 60 डिग्री का। क्या हम इसको लिख सकते हैं बुआ कि कॉस ए प्लस बी के बराबर में कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। बुक में तो देखा ही मत कीजिए आप लोग, ठीक है। जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो देखना इधर है ना, बुक में कोई बना रहा है बैठकर, नहीं ना, यहाँ कौन समझा रहा है, हम समझा रहे हैं, तो आपको देखना किधर है, हमारी तरफ देखना है ना। देखिए इधर कॉस ए प्लस बी तो यहाँ लिख दिए हैं, और कॉस में किसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 का, तो इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। क्यों, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गया,
बराबर हो गया। अब देखिए हम कॉस से कॉस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर दिए, हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी के बराबर में 60 डिग्री। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब सिंपल सा लॉजिक है, इस टाइप का जब समीकरण आता है तो उसको हल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से लिख दें। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो a माइनस बी के बराबर में 30 और a प्लस बी के बराबर में है 60। क्वेश्चन है डिग्री में। जरा आप बताइए बाबू, यहाँ पे ये जो समीकरण है इसका सिंबल चेंज करना जरूरी है या नहीं, नहीं है जरूरी। क्यों, क्योंकि b यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो माइनस और प्लस वाला क्या हो जाता है, कट जाता है। a और a, 2a के बराबर में 60 और 30, 60 और 30 90, तो a का मान क्या जाएगा, 90 डिग्री बटा में 2, 2 से सॉरी 90 डिग्री बटा में 2, 2 से 90 डिग्री में भाग देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया, आया ना। अब क्या लिखेंगे, जैसे हम समीकरण को हल किए थे, जैसे हम समीकरण को हल किए थे किस चैप्टर में, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में करते थे ना समीकरण को हल, सेम वही काम करना है। अब क्या लिखना है, a का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर आप 2 में रखिए। लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू इसको, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, हमारे पास समीकरण 2 है a प्लस बी के बराबर में 60 डिग्री। क्लियर है, कुछ परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a का मान आपके पास कितना है, 45, यहाँ लिख दें 45 प्लस b है के बराबर में 60 डिग्री। 45 को उधर भेज दें, 45 को उधर भेजेंगे तो b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। जब आगे बढ़ाएंगे तो b का मान क्या आया, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री बचा। अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ लिखिएगा a बराबर, a का मान कितना आया, 45 डिग्री, और उसके बाद b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। यही आपको किस चीज का मान निकालना था, a का और b का। निकला या नहीं निकला, निकल गया, इसको हम लिख दें आंसर। अब क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था, क्या कि ये जो मान है इसको हम इसमें डालेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 1/2। इसको चेक कर लें, आपको क्वेश्चन में बनाना नहीं है, सिर्फ हम आपको चेक करवा देते हैं। दे रहा है साइन, तो साइन ए का मान कितना है, 45 है, ए का मान 45 और माइनस बी का मान कितना है, 15। ठीक है, तो साइन 45 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, 30 डिग्री के बराबर में। इधर क्या लिख रहा है, 1/2। आप मिलाइए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, यहाँ देखिए जस्ट यहाँ लिखा गया है, ए बाबू साइन 1/2 का कितना, सॉरी 1/2 साइन में क्या, कितना डिग्री का आंसर होता है, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया या नहीं आया, इसको भी आप चेक कर लीजिए। कॉस में कह रहा है a प्लस बी। अब आप देखिए कॉस में a का मान कितना है, 45, और प्लस करना है b, तो जब 45 में हम 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि क्वेश्चन हमारा बना हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े आगे, समझने में किसी को कोई परेशानी है तो बोलते जाइए। चलिए, अब जो है क्वेश्चन का थोड़ा हिसाब किताब चेंज होगा, डिमांड चेंज है। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर का ए कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान बताइए। कोण ए और कोण सी का मान आपको बताना है। ठीक है, अरे थोड़ा बुक लाइए तो, इसमें मिसप्रिंट है, वही क्वेश्चन है।
अब देखिए बाबू यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में, देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, एक ऐसे है और दूसरा यही है ना। नाम क्या लिखा हुआ है? CBA, ठीक है। और उसके बाद ACB, मान दिए हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में क्वेश्चन। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। किसका? क्वेश्चन नंबर 13 के ए का। कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए और कोण सी का। आप याद कीजिए, आपको समझाया गया है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो जो भी मान निकालना है इस कोण के अनुसार निकलता है। अगर कह रहा है कि कोण ए का मान निकालिए, यानी कि इस त्रिभुज का मान निकालने के लिए कह रहा है, और उसके बाद अगर कोण सी का कह रहा है तो इसका मान कह रहा है, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। लिख दिए। मान किस चीज का दे रहा है? यहाँ पे देखिए लंब का दे रहा है और कर्ण का दे रहा है। यहाँ लिखेंगे लंब, अब बट्टा में लिख दे कर्ण, लिख दिए लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण के बराबर में क्या है? तो लंब का मान है यहाँ पे 3 और बट्टा में कर्ण का मान क्या है? 6 है ना। अब आप नीचे आइए, लंब बटा कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका फार्मूला होता है? साइन का। किसका होता है? साइन का। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा के बराबर में 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का। किसका होता है? साइन 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कट गया, थीटा का मान क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। थीटा कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाता है ना, हो यहाँ पे लिखा जाता है ए, ये जो कोण ए है इसी को कहा जाता है थीटा। अब आप यहाँ देखिए लिखेंगे कोण ए के बराबर में थीटा के बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा आपका क्या आंसर। सेम ऐसे यहाँ पे बना लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे क्या? त्रिभुज ABC में क्या दिया है? लंब और आधार। तो लंब बटा आधार लिख लेंगे। लंब बटा आधार किसका होता है? कॉस का होता है ना। और जो यहाँ पे मान दिए हुआ है इसको लिख लेंगे और देखेंगे कि कितना डिग्री का ये मान है, और जैसे बनाए वैसे बना लेंगे, बन जाएगा। कोई तकलीफ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है, देखिए कैसे बनेगा। अरे बाबू, कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते हुए क्रम में। अब देखिए आप 6 क्लास में अगर आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए होंगे तो आप पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम बढ़ते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है? तो सबसे बड़का मान से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटका तक जाते हैं, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटका से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़का तक जाते हैं। यही होता है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है यानी कि सबसे बड़का से स्टार्ट करना है और कहाँ जाना है? सबसे छोटका के पास। 14 नंबर का पहला क्वेश्चन आप देखिए हो, 14 के पहला का ए नंबर लिख रहा है साइन 77 49 63। साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री। इसको किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखना है यानी कि सबसे पहले सबसे बड़का, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद उससे छोटका, और सबसे अंत में सबसे छोटका। आगे बढ़ाते हैं। देखिए 77 49 और 63 में सबसे बड़का कौन है? 77 है, लिख दें साइन 77 डिग्री। इससे छोटा
कौन सा मान है 63, लिख दे साइन 63 डिग्री। ठीक है, अब सबसे छोटा क्या है इसमें साइन 49 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ बनेगा क्वेश्चन पक्का, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए क्या जी, ये इसका आंसर हो गया, बनाइएगा। देखिए अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन यही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है, आप बना कर लाइएगा। 16 तक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 16 नहीं 17 तक। अब आप 18 नंबर का एक क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हे बुआ देखिए, बार बार एक ही बात कहते हैं कि जब हम इधर है तो आपका ध्यान इधर उधर का है, बात समझ में आया। चलिए अब हर बार यही ना कहना होगा, ये थोड़ी कहना होगा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा सर जी इधर, ही थोड़ी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 का पहला साइन tan 60 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री। देखिए सारा खेल मान सारणी का है, किसका है मान सारणी का। मान सारणी आपको याद है, जोड़ आपको आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है, तो क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या है ना, हाँ जी भागो बहुत बोल दिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपका ध्यान बोर्ड से इधर उधर हटा, यानी कि यहाँ से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 60 का मान आप मान सारणी से मैच कीजिए। tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा √3, √3 और गुणे cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। यही होता है ना, यही होता है। आगे बढ़ा इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे, जब √3 में √3 से गुना होगा तो हम लिख सकते हैं √3 का अब बट्टा में स्क्वायर से रूट, ऊपर क्या बचा और नीचे, यही हो गया आपका। बनेगा है कुछ क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, 19 नंबर। आराम से, इतना जोर से छींक मारते भूकंप लाएगा क्या। 19 का पहला नंबर क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके बाद इनटू में दिया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। जस्ट अभी आपको बताए हैं कि पूरा खेल मान सारणी का है, किसका है मान सारणी का। अगर मान सारणी आपको पता है तो क्वेश्चन आपका, अगर मान सारणी नहीं पता है तो पेज पलट के देख लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाना है क्वेश्चन को देखिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2। लिखेंगे यहाँ पे √3/2, यहाँ पर लगल है स्क्वायर तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस, इसके नीचे हम अपना मन से 1 लिख दे, tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देना है। कर दिए, देखिए कितना इजी है। क्या बोले कि अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहां से स्क्वायर से हम रूट को क्या करेंगे कैंसिल, तो बचा 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, एक स्टेप और आप इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। इसको अब आप क्या कर दीजिए बट्टा पर का जोड़, 3/4 इनटू में है और इनटू में 1 और 3 का एलसीएम 3,
एक तिहाई 3 तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, एक स्टेप और आगे तो 3/4 और गुणा में 3 गो एगो 4 गो और नीचे 3 है तो 3, ये क्या हो गया, बटा पर का गुना हो गया। बटा पर का गुना कैसे बनाते हैं, तो कभी भी बटा पर का गुना आमने सामने नहीं कटता है। पड़ोसिया को तो कहियो भूलियो को मत मारना, ठीक है। जो हमारा पड़ोसिया है आमने सामने वाला, उसको मारने जाइएगा तो कल कुछ भी होगा वो आपको बचाने नहीं आएगा। झगड़ा झुगड़ी करना है आगे पीछे वाले से कीजिए, ऊपर नीचे वाले से कीजिए, ठीक है। 3 से 3 को हम क्या कर देंगे, 4 से 4 को काट दिए, पूरा कट कुट के खत्म। जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या आया, 1 आ गया। समझ में आया, कुछ दिक्कत नहीं ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। आंसर मैच कर लीजिए, क्या आंसर 1 है। बनेगा हो, आप 20 तक होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे, बन जाएगा। 20 नंबर बनेगा या एक समझाएं, बताना है एक, चलिए देखते हैं। देखिए 20 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर में कह रहा है कि tan 60 डिग्री बट्टा में sin 60 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री। देखिए बाबू, अगर आपको चैप्टर बनाना है तो मान आपको रखना पड़ेगा याद, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √10। इसके नीचे हम 1 लिख दें, ये वाला बट्टा यहाँ। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का भी मान होता है √3/2, ठीक है। आगे बढ़ाए क्वेश्चन को, ऊपर है √3/1, यहाँ पे बट्टा, और देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 आया। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 में भाग देंगे, 1 मर्तबा कटेगा और 1 से √3 में गुना होगा तो √10, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में भाग देंगे 1 मर्तबा और 1 से √3 में अगर हम गुना करते हैं तो √3, ठीक है। आगे बढ़े, √3 बट्टा में 1 और उसके बाद ये बट्टा है। अब एगो √3 एगो और √3, क्या गो √3, 2 गो √3, बट्टा में नीचे क्या है, 2 है। अब ये बन गया बट्टा पर का भाग। बट्टा पर का भाग हम कैसे बनाते हैं बुआ, बट्टा पर का भाग जब हमें बनाना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे √3/1, और ये जो बट्टा पर का भाग है इसको कर देंगे गुना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। आ गया। अब आप जरा बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। नहीं पता है, देखिए 2 से 2 कटा, √3 से √3 कट गया। जब पूरा कट गया तो क्या आंसर बच गया, इसका हो जाएगा आंसर, बनेगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड में हल करना होगा। क्यों, जब भी अगर यहाँ पे हर में रूट आ जाए तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, हर का परम्यकरण करना पड़ता है। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब ये वाला, ये अगर यहाँ पे जो मान आएगा या तो वो जोड़ में हो या तो फिर घटाव में, गुना में रहेगा हम डायरेक्ट काट सकते, कोई इशू नहीं है। बनेगा क्वेश्चन। आपको 20 तक होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। ये जो आपका चैप्टर चल रहा है भारतीय भवन का मैथ है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, पेज नंबर T15 से स्टार्ट करेंगे। T15-16 में आप अपना क्वेश्चन नंबर मैच करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। वैसे बच्चे जो वीडियो पर ही आधारित है, वीडियो पर ही आश्रित है, आधारित नहीं आश्रित है, अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम
टाइप कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन 21 से लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में।